अस्सलाम गाइस, वेलकम टू डेली डिलीवरी विद मानी। तो आज हम अपने नेक्स्ट जो कंप्यूटर नेटवर्क से के 50 नहीं हो सके, 40 MCQs है नेक्स्ट, वो आज हम लोग डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला जो हमारे पास MCQs है वो है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्विचिंग मेथड्स द मैसेज इज़ डिवाइडेड इनटू स्मॉल पैकेट्स। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी इज़ अ करेक्ट आंसर। तो इसमें क्या है कि पैकेट स्विचिंग में क्या होता है कि जो मैसेजेस हैं उनको स्मॉल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया जाता है और इन स्मॉल पार्ट्स को हम लोग पैकेट्स कहते हैं। और हर पैकेट का अपना सोर्स एंड डेस्टिनेशन एड्रेस होता है। जो हर एक ये जो पैकेट है इसमें डाटा को ट्रांसमिट आगे जो फॉरवर्ड किया जाता है वो इन्हीं एड्रेसेस की बेसिस पे किया जाता है। आगे जो नेक्स्ट हमारे पास MCQs है वो है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्विच मेथड्स क्रिएट अ पॉइंट टू पॉइंट फिजिकल कनेक्शन बिटवीन टू और मोर कंप्यूटर्स। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है सी, सर्किट स्विचिंग। सर्किट स्विचिंग में क्या होता है कि पॉइंट टू पॉइंट जो है वो कनेक्शन की पॉइंट टू पॉइंट फिजिकल कनेक्शन किया जाता है बिटवीन टू और मोर कंप्यूटर्स, जस्ट लाइक टेलीफोन सिस्टम in which sender and receiver are connected by physical connection such as wires. So the next question is, what is the second name of the proxy server? So the second name of the proxy server is application level gateway. So the correct answer is option number C, application level gateway. The next option is, which of the following server allows LAN user to share data? So the correct answer is option number C, option number C, ये वाला ऊपर वाला फाइल सर्वर। What is the total vulnerable time value to of pure Aloha? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर है C, 2 × TFR. How many fields are in the SMD packet? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर B, 3, बिकॉज इसमें जो 3 इसमें फील्ड्स होती हैं SMDS में। तो हर जो जस्ट लाइक डेस्टिनेशन एड्रेस नंबर 1, नंबर 2 सोर्स एड्रेस एंड द नंबर 3 इज यूज़र डाटा। ओके, द नेक्स्ट वन इज, what is the maximum data transfer rate of the optical fiber wire? ऑप्टिकल फाइबर वायर्स वो कह रहा है कि उस डाटा ट्रांसमिट करती हैं, तो जो मैक्सिमम डाटा को ट्रांसमिट करने का रेट है, ट्रांसफ़र करने का रेट है वो क्या है? तो वो है 100 Mbps। और नेक्स्ट हमारे पास आ रहा है, POTS नेटवर्क्स वर्क ऑन द प्रिंसिपल्स ऑफ। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है हमारे पास सर्किट स्विचिंग आना था, सर्किट स्विचिंग है, ये सिस्टम नहीं है, ये सर्किट स्विचिंग है। POTS स्टैंड्स फॉर प्लेन ओल्ड टेलीफोन सर्विसेज एंड इट इज़ वर्क ऑन द प्रिंसिपल ऑफ सर्किट स्विचिंग। इन दिस द एनालॉग सिग्नल्स इज ट्रांसमिटेड बाय कॉपर वायर्स। विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोटोकॉल इज़ द बिट ओरिएंटेड प्रोटोकॉल? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है हमारे पास ऑप्शन नंबर C, HDLC. HDLC stands for High Level Data Link Control. ये जो है ये एक प्रोटोकॉल ही है, SDLC प्रोटोकॉल है, जो कि डाटा को इंफॉर्मेशन को ट्रांसमिट करने के लिए यूज़ होता है फ्रॉम वन नेटवर्क टू अनदर।
नेक्स्ट हमारे पास क्या आ रहा है, SLIP स्टैंड्स फॉर, SLIP स्टैंड फॉर सीरियल लाइन इंटरनेट प्रोटोकॉल, ऑप्शन नंबर बी। और नेक्स्ट हमारे पास जो MCQs आ रहा है वो है, द सेकेंड पोर्ट इज़ यूज्ड टू डैश इन द टू पोर्ट नेटवर्क। तो इसका जो है वो है ऑप्शन नंबर बी, बिकॉज द फर्स्ट पोर्ट इज़ यूज फॉर द इनपुट इंटरनल एंड द सेकेंड पेयर इज़ यूज फॉर द आउटपुट टर्मिनल। विच ऑफ द फॉलोइंग लेयर डज द HTTP प्रोटोकॉल वर्क ऑन। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है हमारे पास एप्लीकेशन लेयर, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट जो हमारे पास आ रहा है वो है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट करेक्ट अबाउट द साइफर इन क्रिप्टोग्राफी। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो हमारे पास है ए, इट इज़ अ मेथड फॉर परफॉर्मिंग encryption and decryption for message traveling in the network। so नेक्स्ट हमारे पास जो ऑप्शन आ रहा है, सॉरी MCQs आ रहा है वो है SONET स्टैंड्स फॉर, SONET स्टैंड फॉर सिंक्रोनियस ऑप्टिकल नेटवर्क। सो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है बी। हाउ मैनी लेयर्स डज द सोनेट कंटेन्स। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है 4 लेयर्स। 4 लेयर्स होती हैं सोनेट में, कौन कौन सी, पाथ लेयर, लाइन लेयर, सेक्शन लेयर एंड फोटोनिक लेयर। नेक्स्ट जो हमारे पास आ रहा है वो है रैक रिसीवर डिज़ाइंड फॉर, रैक रिसीवर डिज़ाइंड फॉर। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है मल्टी वेडिंग, ऑप्शन नंबर 1, सॉरी ए। व्हाट इज़ द फार्मूला ऑफ हाई रेट इन जिगजैग कोड। जिगजैग कोड में जो है वो कह रहा है हाई रेट का फार्मूला क्या है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी, J/J+1। जिगजैग कोड जो है वो लीनियर एरर करेक्टिंग कोड की एक किस्म है। तो यहाँ पर जो J है वो बिट पर सेगमेंट, नंबर ऑफ बिट्स पर सेगमेंट्स को शो कर रहा है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है, व्हाट इज़ द साइज़ ऑफ द सेंडर विंडो इन द गो बैक एंड ARQ प्रोटोकॉल। तो गो बैक एंड ARQ प्रोटोकॉल में जो सेंडर विंडो का साइज़ होता है वो होता है N, ऑप्शन नंबर डी। तो नेक्स्ट देख लेते हैं, व्हाट इज़ द एफिशिएंसी ऑफ द गो बैक एंड ARQ प्रोटोकॉल। अब इसकी एफिशिएंसी पूछी गई है, तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है बी, N = N/1 + 2A। नेक्स्ट हमारे पास जो है वो है, व्हाट इज़ द साइज़ ऑफ द डेस्टिनेशन पोर्ट इन द UDP प्रोटोकॉल। अब जो पूछी जा रही है वो डेस्टिनेशन पोर्ट का साइज़ पूछा जा रहा है UDP में, तो वो हमें पता है कि 16 बिट्स है। नेक्स्ट देख लेते हैं, व्हाट इज़ द यूटिलिटी यूजेज द टाइम टू लिव TTL फील्ड्स इन द IP हेडर टू इलिसिट ICMP एरर मैसेजेस। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ट्रेस राउट। नेक्स्ट जो है वो है हमारे पास, अ क्लाइंट ऑफ द DNS मीन्स डोमेन नेम सिस्टम एप्लीकेशन इज़ कॉल्ड। डोमेन नेम सिस्टम के SND का जो क्लाइंट है उसको क्या कहा जाता है। तो इसको कहा जाता है DNS रिजॉल्वर, ऑप्शन नंबर सी। Because a DNS client is a device that is set up to send name resolutions request to the DNS server, so it is called the DNS resolver. The next one is,
हाउ मैनी कैरेक्टर्स कंसिस्ट ऑफ द इंटायर होस्ट नेम? तो द करेक्ट आंसर इज 255 कैरेक्टर्स। होस्ट नेम में टोटल 255 कैरेक्टर्स होते हैं। नेक्स्ट जो है वो हमारे पास है, ड्यूरिंग नॉर्मल आईपी पैकेट फॉरवर्डिंग बाय अ राउटर विच ऑफ द फॉलोइंग फील्ड ऑफ द आईपी हेडर इज़ अपडेटेड? तो वो कह रहे हैं जब हम राउटर में नॉर्मल जो आईपी पैकेट्स हैं वो आगे राउटर के ज़रिए फॉरवर्ड करते हैं, तो कौन सा आईपी हेडर जो है वो अपडेट होना चाहिए होता है? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी, चेकसम। चेकसम जो हेडर है वो अपडेट होता है। तो नेक्स्ट हमारे पास जो ऑप्शन क्वेश्चन है वो है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ करेक्ट अबाउट द DWDM? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ए, इट कैन ट्रांसमिट डाटा एट वेरी हाई स्पीड। DWM जो है DWSM स्टैंड्स फॉर डेंस वेवलेंथ डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग है। ये एक फाइबर ऑप्टिक ट्रांसमिशन टेक्निक है जिसमें जो है लाइट वेवलेंथ यूज़ की जाती है डाटा को ट्रांसमिट करने के लिए। सॉरी। तो और ये जो है टेक्निक ये डाटा को वेरी हाई स्पीड्स पे ट्रांसमिट करने की सलाहियत रखती है। नेक्स्ट वन हमारे पास है, मैक एड्रेस इज़ ऑल्सो कॉल्ड। मैक एड्रेस इज़ ऑल्सो कॉल्ड वी आर वेरी वेल नोन फिज़िकल एड्रेस। ऑप्शन नंबर 1 फिज़िकल एड्रेस है, क्योंकि फ़िज़िकल एड्रेस टेक्निक जो है वो इज़ अ टेक्निक बिकॉज इट कैन नॉट बी यूनिक होती है। फ़िज़िकल एड्रेस जो है वो यूनिक होते हैं क्योंकि ये चेंज नहीं हो सकते, और ये जो एड्रेस है ये सिस्टम की मेन मेमोरी में स्टोर होते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग एड्रेसेस इज़ 32 बिट? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो हमारे पास है बी, वर्चुअल एड्रेसेस। वर्चुअल एड्रेसेस को हम लॉजिकल एड्रेसेस भी कहते हैं और ये सिस्टम की वर्चुअल मेमोरी में स्टोर होते हैं। जैसे ऊपर हमने बात की कि मैक एड्रेसेस को हम फिज़िकल एड्रेसेस भी कहते हैं, और जो फिज़िकल एड्रेसेस है वो यूनिक होते हैं और वो चेंज नहीं होते और वो मेन मेमोरी में स्टोर होते थे। ऊपर जो हमने बात की थी ये वाले, ये देखें मैक एड्रेसेस वाले में ये फ़िज़िकल एड्रेसेस इनको कहा जाता है और ये यूनिक होते हैं, चेंज नहीं हो सकते और ये सिस्टम की मेन मेमोरी में स्टोर होते हैं। और अब हम आ जाते हैं नीचे, इसमें जो है वो वर्चुअल एड्रेसेस हैं। वो कह रहा है कि वर्चुअल एड्रेसेस जो हैं ये लॉजिकल एड्रेसेस भी इनको कहा जाता है और ये जो है ये सिस्टम के वर्चुअल मेमोरी में स्टोर होती हैं और इनकी जो लेंथ है वो 32 बिट्स है। IDE stands for इलेक्ट्रॉनिक डाटा इंटरचेंज। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है हमारे पास, व्हाट इज़ द मैक्सिमम लेंथ ट्रांसफ़र रेट ऑफ द ISDN? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, 64 kbps। इट इज़ जो ISDN है वो सर्कल स्विच्ड टेलीफोन नेटवर्क सिस्टम है। इसमें वीडियो, ऑडियो और अदर नेटवर्क रिलेटेड डाटा जो है वो ट्रांसफ़र किया जाता है डिजिटल में। सॉरी। जो नेक्स्ट हमारे पास है वो है ARPANET स्टैंड्स फॉर। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क। ये जो है ये दुनिया की फर्स्ट पैकेट स्विचिंग नेटवर्क है। ये वाला जो नेटवर्क है फर्स्ट पैकेट स्विचिंग नेटवर्क है और ये पहला नेटवर्क है दुनिया में जिसने TCP/IP मॉडल को यूज़ किया था। नेक्स्ट जो है हमारे पास आ रहा है, व्हाट इज़ द साइज़ ऑफ द UDP हेडर? UDP हेडर का जो है वो साइज़ कितना होता है? तो UDP हेडर का साइज़ जो है वो 8 बिट्स होता है, 8 बाइट्स होता है। 64 बिट्स मीन्स 8 बाइट्स। सॉरी।
इसके जो हैं वो 4 पैरामीटर्स हैं, मेन सोर्स पोर्ट, डेस्टिनेशन पोर्ट, लेंथ एंड चेकसम। नेक्स्ट हमारे पास आ रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोटोकॉल इज़ द कनेक्शन लेस प्रोटोकॉल। कनेक्शन लेस प्रोटोकॉल इसमें जो है वो हमारे पास है ऑप्शन नंबर ए, UDP। UDP जो है वो लेस कनेक्शन प्रोटोकॉल है। तो नेक्स्ट जो हमारे पास आ रहा है वो है विल्ड कार्ड डोमेन नेम लेबल्स बिगन विद आ, वो हमें पता है कि स्टैरिक। विल्ड कार्ड डोमेन जो है वो हमेशा स्टैरिक से ही स्टार्ट होते हैं। नेक्स्ट हमारे पास जो है वो आ गया है व्हाट इज़ द मैक्सिमम लेंथ ऑफ द STP वायर। STP वायर जो है वो स्टैंड फॉर शील्डेड ट्विस्टेड पेयर। शील्डेड ट्विस्टेड पेयर जो है वो इनका फुल नेम है STP वायर का। ये केबल जो है तो इसका वो कह रहा है कि मैक्सिमम लेंथ क्या होती है। तो मैक्सिमम लेंथ जो है वो STP वायर्स की वो होती है 100 मीटर। अगर इनसे ज़्यादा हो जाए लेंथ 100 मीटर से ट्विस्टेड पेयर केबल्स की, तो ये अपने सिग्नल जो है वो लॉस करना शुरू कर देती है। और तो इसलिए ये जो वायर्स हैं ये छोटे नेटवर्क्स जैसे कि लैन नेटवर्क्स के लिए बहुत ज़्यादा सूटेबल हैं, बड़े नेटवर्क्स के लिए ये यूज़ नहीं हो सकते। तो नेक्स्ट हमारे पास क्या है, विच नेटवर्क इज़ सूटेबल फॉर बिल्डिंग्स। तो हमें पता है कि जब बिल्डिंग्स के लिए या मतलब छोटे लेवल पर हमें जो नेटवर्क चाहिए होता है वो होता है लैन। लैन नेटवर्क जो है वो स्मॉल एरियाज़ के लिए यूज़ होता है, मतलब स्कूल, ऑफिस, बिल्डिंग्स इस तरह के लिए। और ये बहुत ज़्यादा महंगा भी नहीं होता और वेरी सिक्योर, मतलब बहुत ज़्यादा सिक्योर भी होता है। तो नेक्स्ट ऑप्शन जो हमारे पास डैश इज़ अ 2G मोबाइल टेलीकम्युनिकेशन बेस्ड ऑन द CDMA। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, IS-95। The full name of IS-95 is Interim Standard 95। सेकेंड जनरेशन मोबाइल टेलीकम्युनिकेशन है, स्टैंडर्ड बेस्ड है। और SDM यहाँ पे जो है उसको उसकी जो फुल फॉर्म है वो है कोड डिवीजन मल्टीपल एक्सेस। तो नेक्स्ट जो है वो हमारे पास वो है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ करेक्ट अबाउट IRC। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है हमारे पास बी, इट इज़ एन एप्लीकेशन लेयर प्रोटोकॉल। टेक्स्ट मैसेजेस के लिए ये यूज़ होती हैं। नेक्स्ट जो हमारे पास ऑप्शन आ रही है वो है विच ऑफ द फॉलोइंग डिवाइसेस इज़ नॉट अ नेटवर्किंग डिवाइसेस। तो इसमें जो है वो हमारे पास ऑप्शन आएगा नॉन ऑफ दीज, बिकॉज हब, स्विच एंड ब्रिज आर नेटवर्किंग डिवाइसेस। So that's why the option D is a correct answer। आगे चलते हैं। हमारे पास नेक्स्ट जो है विच ऑफ द फॉलोइंग डिवाइसेस डज नॉट रिक्वायर पावर ऑफ फॉरवर्ड द सिग्नल्स। तो इसमें जो है वो हमारे पास ऑप्शन है मैसिव हब। मैसिव हब एक ऐसी डिवाइस है जो कि सिग्नल्स को आगे ट्रांसफ़र करती है, लेकिन इसे पावर सप्लाई की कोई ज़रूरत नहीं होती। नेक्स्ट जो है हमारे पास वो आ रहा है कि हाउ मैनी पिन्स डज RJ45 कंटेन्स। कह रहा है कि RJ45 में कितनी पिन्स होती हैं। तो वो हमारे पास ऑप्शन है करेक्ट आंसर 8 पिन्स यूज़ करते हैं RJ45 में ऑफ डिफरेंट कलर्स, मतलब डिफरेंट कलर्स की 8 पिन्स यूज़ होती हैं, जिसमें से जो 4 पिन्स हैं वो सॉलिड, उसमें सॉलिड कलर्स होते हैं, और जो अदर 4 पिन्स हैं उसमें लाइट कलर्स होते हैं। तो आज यहीं तक था। 40 MCQs बने थे। मैंने आपसे पिछली वीडियो में कहा था कि मैं नेक्स्ट 50 MCQs लेके आऊँगी, लेकिन 40 MCQs मिले हैं मुझे। तो ये जो सारे MCQs हैं 2 पार्ट्स इनके, इसमें आपके कंप्यूटर नेटवर्क से सारा जो टॉपिक है वो सारे के सारे कवर्स हो जाएंगे कंप्यूटर नेटवर्क के हवाले से। नेक्स्ट आगे हम किसी और टॉपिक पे MCQs बनाएंगे।
प्लीज़ अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आ रही हैं तो इनको लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें, क्योंकि मैं जो वीडियोस बना रही हूँ इसमें मुझे बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ रही है आप लोगों के लिए, सिर्फ इसलिए कि क्योंकि ये जो MCQs हैं ये आपके किसी भी कम्पेटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे कि किसी भी यूनिवर्सिटी में आपने MPhil PhD के लिए या किसी भी डिग्री के लिए अप्लाई करना है तो उससे पहले आपको एक टेस्ट देना पड़ता है जिसमें ये MCQ टॉपिक्स, कंप्यूटर नेटवर्क का टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है अगर आप कंप्यूटर साइंसेस के स्टूडेंट हैं तो इस कंप्यूटर नेटवर्क के MCQ से ज़रूर पूछे जाते हैं। तो मेरी कोशिश है कि जितने भी टॉपिक्स होते हैं कम्पेटिटिव एग्ज़ाम में कंप्यूटर साइंसेस के हवाले से वो सारे मैं कवर्स करूँ। लेकिन आप इससे पहले आप लोग प्लीज़ मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक शेयर और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर और कमेंट ज़रूर किया जाए। कमेंट करके मुझे बताया करें कि क्या मिस्टेक मुझसे हो रही है, ताकि मैं आगे जो मेरी आने वाली वीडियोज़ हैं उसमें इम्प्रूवमेंट्स कर सकूँ। तो आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। ओके देन, अल्लाह हाफिज़।